ज़मीन के मामले में अगर पुरानी रंजिश हमारी और आपकी चल रही है तो फिर हम फौजदारी के मुकदमे आपके ऊपर करेंगे और आप भी हमारे ऊपर करेंगे, फर्जी मुकदमे। न्यायालय के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपके फर्जी मुकदमे को पकड़ लें। आप मुकदमे लड़ते रहिए, ज़िंदगी भर लड़ते रहिए, तारीख पे तारीख पाते रहिए, जेलों में बंद रहेंगे, जमानतें नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। 3 साल जिस मुकदमे में सज़ा है उसका निपटारा 13 साल में हो रहा है। तो कभी हमारे देश में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस की जाती कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो मुकदमा लड़ रहा है, यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो सरकार उसको किसी की प्रकार की सहायता करे? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं बलिया में और बलिया में मैं स्पेशली इस काम के लिए आया हूँ दोस्तों कि एक बात बहुत दिनों से मेरे दिमाग में उमड़ घुमड़ करके आ रही थी कि आजकल की अदालतों में फ़र्जी मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है और दिन पर दिन इन फर्जी मुकदमों का बोझ जो है वो न्यायालयों पर पड़ रहा है, पुलिस के समय पर पड़ रहा है और भी इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। चूँकि हम कानून के ज्ञाता नहीं हैं, कानून के ज्ञाताओं से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब तक ये परिस्थितियाँ चलती रहेंगी। एक व्यक्ति यदि कोई भी अपराध नहीं कर रहा है तो भी दूसरा व्यक्ति उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवा देता है, कोर्ट के चक्कर काटते काटते चप्पल घिस जाती है, अपना समय बर्बाद करता है, अपना धन बर्बाद करता है, पुलिस का समय बर्बाद होता है, वकील साहब लोगों का समय बर्बाद होता है। तो इस पर हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे, वकील साहब से परिचय लेंगे। सर, नाम बताएं जरा। अधिवक्ता मनोज राय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। तो सर जी, एक बात बताइए कि ये जो आज के वर्तमान जो दौर चल रहा है इसमें फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ गई है, तो इसके ऊपर कोई रोक नहीं है क्या कानून की? नहीं, कानून में इसके ऊपर कोई रोक नहीं है और जब तक रोक नहीं होगी तब तक फर्जी मुकदमे इसी तरह से होते रहेंगे। वर्तमान में मैं आपको बता दूं तो फर्जी मुकदमे, जितने मुकदमे न्यायालय पर बोझ के रूप में देखे जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है, इसमें 50 से 60%, मैं 50-60 मुकदमे की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रतिशत, यानी आधे मुकदमे, जो नंबर ऑफ मुकदमे जो 5 लाख या 5 करोड़ जो भी कोर्ट गिन रही है उसके आधे मुकदमे फर्जी हैं। और ये फर्जी इसलिए हो रहे हैं कि फर्जी करने के लिए कानून में लैचेज ऑफ लॉ काफ़ी हैं, इसलिए पुलिस भी कर रही है। और पुलिस जो नहीं कर रही है वो कानून के दायरे में हम लोग 156(3) के तहत जो हमारे यहाँ लोग आते हैं जो बताते हैं उसके हिसाब से हम दाखिल कर देते हैं। अरे गजब, ये रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। आपको सोचना चाहिए कि 60% मुकदमे फर्जी अदालतों में चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कानून के ज्ञाता कह रहे हैं, वकील साहब कह रहे हैं। तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या है सर? समाधान है, अगर सरकार चाहे पुलिस चार्टर लागू कर दिया जाए। तो अभी तो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट में जो चेंजिंग आ रही है उसमें कुछ होगा? जो भी अभी बदलाव की बात सरकार कर रही है पूरा खुल के सामने नहीं आया है, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जितना मीडिया के द्वारा या पेपर के द्वारा मैं पढ़ा हूं बदलाव के बारे में, उसमें कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने के शब्द हटाए गए हैं, बाकी क्या कुछ नहीं बदला है। चैप्टर और धाराएँ बदल गई हैं और किताब का ऊपर का कवर बदल गया है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। बदलना है तो मोदी जी से मैं निवेदन करूँगा कि शिकायतकर्ता जो भी शिकायत करे FIR कराने के लिए उससे एफिडेविट लिया जाए FIR दर्ज होने के पहले उसके नार्को टेस्ट के लिए। सुधार नंबर 1। सुधार नंबर 2 ये करना होगा कि पुलिस चार्टर के तहत पुलिस काम करे। पुलिस कैसे काम करे? 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज कर दे, जो भी जांच करना है करे। 1 महीने के अंदर चार्जशीट या FR दाखिल कर दे और उसी में न्यायालय के लिए ये निर्देश हो कि वो 1 साल के अंदर कोई भी मुकदमा का निस्तारण कर दे। तब न कहा जाएगा कि संशोधन हुआ, सुधार हुआ। नहीं तो सर, मैंने भी थोड़ा बहुत अखबारों के माध्यम से पढ़ा था, तो इस तरीके की बंदिश तो लगाई जा रही है नए कानून में, कुछ ऐसा आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है। ना न्यायालय में जल्दी मुकदमों का निपटारा होगा, ना ही तारीख पे तारीख की संस्कृति को बदला जाएगा, कुछ नहीं होगा। ना पुलिस 1 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करेगी। अब FIR के बाद विवेचना में मामला गया, पुलिस अपने यहाँ जितना जी चाहे रखे, कोई रोक टोक नहीं है। समय सीमा तय करिए, कानून में ज़रूरी है कि आप समय सीमा तय करिए निस्तारण का, समय सीमा तय करिए चार्जशीट दाखिल करने का, समय सीमा तय करिए FIR दर्ज करने का, तब जाके काम होगा। और एक सबसे बड़ा काम, जवाबदेही तय करिए। अगर जवाबदेही तय हो जाए पुलिस की, जवाबदेही तय हो जाए न्यायालय की, सारा काम समय सीमा के अंदर होगा। अब जवाबदेही तय करने का मतलब क्या है? अगर पुलिस के द्वारा चार्जशीट गलत लगाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है वर्तमान के कानून में। जाइए जहाँ जाना है, हमने चार्जशीट लगा दिया, हम FR लगा दिए। अगर उस FR को प्रोटेस्ट किया जाता है न्यायालय में और FR को निरस्त कर करके और फिर से विवेचना में मामला भेजा जाता है, यानी पुलिस ने गलत FR लगाया, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई?
कोई कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। न्यायालय ने एक फैसला कर दिया, जाइए अपील में। अगर अपील में न्यायालय का फैसला पलट जाता है, न्यायालय पे कुछ होता है क्या? ये परिवर्तन की ज़रूरत है कि अगर न्यायालय का फैसला अपील में पलटता है तो न्यायालय के खिलाफ कार्रवाई हो, तब जा कर के न्यायाधीश जो उस कुर्सी पर बैठा है वो डरेगा, सोच समझ के ला के अधीन निर्णय करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो बदलाव की बात कर रहे हैं ना, केवल किताबों के कवर को बदला गया है और कुछ नहीं। किताबों के कवर को बदला गया है, थोड़ा सा गंभीर आरोप है केंद्र सरकार के ऊपर हमारे वकील साहब का। लेकिन ये बात बहुत सोचनीय है दोस्तों, जैसा कि इन्होंने ये बताया कि सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, तभी हिंदुस्तान की जनता को न्याय मिलेगा। पुलिस की जवाबदेही हो, न्यायालय की जवाबदेही हो, वकील की जवाबदेही हो, या जो भी उसमें उस प्रक्रिया में शामिल है। आज की तारीख में जिस तरीके से वकील साहब बता रहे हैं कि 60% फर्जी मुकदमे जो है अदालतों में चल रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना कीमती समय अदालत का जा रहा है, कितना कीमती समय पुलिस विभाग का जा रहा है, और कितना कीमती समय उस व्यक्ति का जा रहा है जिसको कि निर्दोष किसी न किसी केस में फंसाया जाता है। आप रोज़ देखते होंगे दहेज प्रकरण का मामला। मैं बता रहा हूँ किन किन मामलों में फर्जी मुकदमे होते हैं। जी जी। जैसे मैट्रिमोनियल मुकदमे हैं, केवल और केवल महिला को अधिकार है, पति के पास कोई अधिकार नहीं है। पति क्या करता है? झूठे मुकदमे करेगा, जितना वो करेगा उतना वो भी करेगा। फिर जर जोरू और ज़मीन के मामले में अगर पुरानी रंजिश हमारी और आपकी चल रही है तो फिर हम फौजदारी के मुकदमे आपके ऊपर करेंगे और आप भी हमारे ऊपर करेंगे। फर्जी मुकदमे, न्यायालय के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपके फर्जी मुकदमे को पकड़ ले। बस एकमात्र तरीका है, शिकायतकर्ता से उसके नार्को टेस्ट कराने के लिए एफिडेविट लिया जाए और एफआईआर दर्ज किया जाए। न्यायालय में मुकदमा क्यों दाखिल किया जाए? पुलिस ही एफआईआर कर दे और जाँच हो, कार्रवाई हो। लेकिन अगर शिकायत झूठी मिले शिकायतकर्ता की, तो मेरे ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो तो निरस्त हो ही, और उसके ऊपर एफआईआर हो ये फर्जी मुकदमा करने का। नार्को टेस्ट की ज़रूरत है, ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के एक मशहूर वकील भी कह चुके हैं दोस्तों कि नार्को टेस्ट की ज़रूरत है। आज की तारीख में रामलाल श्यामलाल किसी को भी पकड़ करके ले आइए, वो आपके पक्ष में गवाही दे देगा। आप उसको पैसा दे दीजिए, आपके खिलाफ प्लस माइनस कोई भी रिजल्ट आ सकता है। सर गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैंने बताया ना, 3 जगह से काम करना पड़ेगा, एक शिकायतकर्ता, एक पुलिस और एक न्यायालय। तो पुलिस अपना काम सही तरीके से तभी करेगी जब जवाबदेही उसकी तय होगी। न्यायालय अपना समय से काम तभी करेगा जब उसकी जवाबदेही तय होगी, और शिकायतकर्ता शिकायत सही तभी करेगा जब उसके नार्को टेस्ट की एफिडेविट ली जाएगी। अगर ये तीनों काम मोदी जी ने कर दिया, आज मैं चैलेंज करता हूँ, जितने मुकदमे, नंबर ऑफ मुकदमे हैं ना न्यायालय के ऊपर लोड के रूप में देखे जा रहे हैं, आधे मुकदमे लोग वापस ले लेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे। अभी क्या हो रहा है? 3 साल जिस मुकदमे में सज़ा है उसका निपटारा 13 साल में हो रहा है। ये क्या न्याय है भाई? और न्याय के सिद्धांत क्या है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय देर से मिलना अन्याय के बराबर है। यही हो रहा है हिंदुस्तान में। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के विकास में बहुत काम कर रहे हैं, और उन्होंने अभी एक नई पार्लियामेंट बनाई है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ाई गई है। लेकिन उस हिसाब से हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या जो आज़ादी के समय थी, शायद मेरी जानकारी के अनुसार अभी भी है, जबकि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक ही हाई कोर्ट की ब्रांच या पीठ कहिए लखनऊ में है, मेरठ में भी एक पीठ बननी चाहिए। अगर इस देश की जनता, सरकार जो भी टैक्स लगाती है, आयकर लगाती है, वस्तु कर लगाती है, सेवा कर लगाती है, रोड टैक्स लगाती है, तमाम तरह के टैक्स, LIC के प्रीमियम जमा करिए टैक्स लगेगा, बैंक का ब्याज आपको 40 हज़ार से अधिक मिल गया तो आपका TDS काटा जाता है। तो ऐसे देश में जहाँ जनता सरकार को हर तरह का टैक्स देती है, लेकिन न्याय के समय जनता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आप मुकदमे लड़ते रहिए, ज़िंदगी भर लड़ते रहिए, तारीख पे तारीख पाते रहिए, जेलों में बंद रहेंगे, जमानतें नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि श्री राम जी, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। लेकिन राम राज तभी आएगा जब इस देश को, जनता को समय सीमा में न्याय मिलेगी, अन्यथा वो राम राज्य नहीं आएगा,
भले राम जी की मूर्ति और राम जी का भव्य मंदिर बन जाए, तो वाकई राम राज्य लाना है तो समय सीमा में न्याय को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इसके लिए नियमों में परिवर्तन करने से सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होता है। सरकार जो भी संविधान संशोधन करती है, पैसा नहीं खर्च होता है, कुछ कागज खर्च हो जाते हैं। तो कुछ कागजों से यदि देश का भला हो जाता है, देश के आम नागरिक को समय सीमा में न्याय मिल जाती है, तो यही भारत के लिए विश्व गुरु बनने का और भारत के लिए सुखद संस्कृति होने का और भारत को देवभूमि कहलाने का गौरव तभी प्राप्त होगा जब हमारे देश की जनता को समय सीमा में न्याय प्राप्त होने लगेगा। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, आपने बहुत अच्छे मर्यादित शब्दों में अपनी बात को रखा। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि सरकारी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा मिल रही है, तो और भी बहुत सारी सुविधाएं जो है वो मुफ्त मिलती हैं, तो कभी हमारे देश में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस की जाती कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो मुकदमा लड़ रहा है, यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो सरकार उसको किसी प्रकार की सहायता करे? जी, इस संबंध में मुझे जो भी जानकारी है वकील साहब अच्छी तरह से बताएंगे कि सरकारी वकील उपलब्ध कराने की व्यवस्था शासन की तरफ से है। जहाँ तक मैं इस बात क्या व्यवस्था है सर? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये कहने के लिए एक प्रक्रिया है, उसमें कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलता है। अगर सरकारी वकील या प्राइवेट वकील लोगों को मिलने लगे फ्री ऑफ कास्ट और सरकार पैसा देने लगे उन वकीलों को, तो फिर हमें क्लाइंट से पैसा लेने की क्या ज़रूरत है? भाई सरकार तनख्वाह दे, हम फ्री में काम करेंगे, हमको मुकदमा भी मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगा। और मैं अभी राम राज्य वाले प्रकरण पे मैं एक बात कहना चाहूँगा। राम राज्य में राम जी ने रात भर, एक रात न्याय में देरी की थी, उसका खामियाजा 14 वर्ष के वनवास के रूप में भुगतना पड़ा उनको। प्रकरण सबको याद होगा। वो महिला जो आई थी अपने परिवार की मुसीबत ले करके, कहा जाता है कहानी में धोबन थी। अगर उसको तुरंत न्याय मिल गया होता जब वो आई थी, राम जी तक वो बात पहुंची नहीं और सुबह जब राम जी को पता चली तब तक उसके साथ अन्याय हो चुका था। वही कारण था 14 वर्ष के वनवास का। तो न्याय में देरी मतलब अन्याय के बराबर, मतलब आपके खिलाफ न्यायालय या सरकार आपके खिलाफ अन्याय कर रही है, आपके खिलाफ मुकदमा करने जैसा दंड आपको दे रही है न्याय में देरी करके। इतना बड़ा वो ये चीज़ है। तो इसमें और फर्जी मुकदमों पे रोक सरकार चाहे तो लग सकता है। जो उपाय हमने बताया है इस पर वो काम करे। बाकी फ्री में न्याय की अवधारणा आपके देश में नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं होता है, उनका मुकदमा हम लोग अपने मर्जी से दाखिल करा देते हैं। कोई प्रावधान अगर होता तो हम जैसे प्राइवेट वकीलों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम प्राइवेट क्यों रहें भाई? सरकार हमें तनख्वाह देना, हम ही फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं। सारे वकील जो प्राइवेट बैठे हुए हैं उनको एक तनख्वाह, एक मानदेय मिले, हम ही काम करने के लिए तैयार हैं और न्याय मिलेगा, सबको भी नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम अपने चैनल पे ऐसे बुनियादी मुद्दे इसलिए उठाते हैं कि बहुत कम चैनल ऐसे हैं जो इस तरीके के बेसिक मुद्दों को, बुनियादी मुद्दों को, जो आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम उनको दिखाने का प्रयास करते हैं। हम विद्वान जनों से समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इस समस्या से निपटा जा सकता है। देश की संसद में हाउ किच करने से बढ़िया है, ये मेरा निवेदन है, मेरा व्यक्तिगत निवेदन है सभी सांसदों से कि राज्यसभा और लोकसभा में जो लोग आप लोग बैठ करके एक दूसरे की बुराइयां करते हैं या आपस में टाइम पास करते हैं, ये पूरी पब्लिक देखती है, ये मेरा कोई आरोप नहीं है। लेकिन इन गंभीर मुद्दों पर किसी तरीके की चर्चा आज तक नहीं हुई, क्योंकि यदि चर्चा हुई होती तो गरीब को मुफ्त में या गरीब को कम पैसे में आसानी से न्याय मिल जाता। दोस्तों, मैं हूँ अरियम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप देख रहे हैं फेसबुक तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।